थोड़ा सा मेकअप कर लिया और बस मॉर्निंग की सारे काम करने के बाद अब मैं थोड़ा सा मेकअप कर ली हूँ, क्योंकि यही टाइम रहता है, फिर उसके बाद मुझे समय नहीं मिलेगा। और ये है मेरे ईयरिंग रखने का, ये मैंने मीशो से मंगाया था। ये बॉक्स बहुत अच्छा है, इसमें सारे ईयरिंग मेरे एक ही जगह पे रखे रहते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये ना एक जगह मिल जाते हैं मुझे, जैसे सेट के रहते हैं वो तो सेट में लगा के रखती हूँ, और ये वाला बॉक्स में मैं सारे मेरे जो भी अलग से जो एयरिंग होते हैं वो रखती हूँ। तो यही मैं देख रही थी कि कौन सा वाला अच्छा लगेगा अभी ये वाले गाउन पे, जो येलो पहना है मैंने, तो बस उसमें ये वाला एयरिंग पहनूँगी मैं, क्योंकि यही मैच हो रहा है उसमें। और हमारे ड्रेस के अकॉर्डिंग यदि हम कोई सी भी ज्वेलरी मैचिंग वाली पहनते हैं ना, तो बहुत ही खिल के उठते हैं फिर वो जो भी हमने पहना है। इस पर यही जा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, येलो है ना इसमें, इसलिए ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब मुझे बनानी है रंगोली, और रंगोली बना के और फिर लक्ष्मी जी के जहाँ पर पूजा करेंगे ना, वहाँ पर मुझे सजाना है। बस वही करने जा रही हूँ, शाम इतनी जल्दी होती है, तो बस फटाफट से अब मुझे काम करने हैं। बस मैं मेकअप शेप करके थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ, और ये बाल तो मेरे कहीं भी जाएंगे। काम करने में ना मुझे फिर ये आँख पे आते हैं ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे हेयर बैंड लगाना ही पड़ता है, नहीं तो क्या है कि काम करने में जमते नहीं है ये। चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और दीपावली के काम में इतना टाइम हो गया ना, जैसे काम एक के बाद एक के बाद एक चल ही रहे हैं। और कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी ना, इस कारण फिर मैं कुछ ब्लॉग भी नहीं डाल पाई। खैर थोड़ा थोड़ा सा वीडियो लेके तो रखा है मैंने, लेकिन वो डाल नहीं पाई क्योंकि बहुत तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मेरी। पैर में भी जैसे वो हो गया था मुझे, जैसे थोड़ा सा फुंसी जैसी हो गई थी, फोड़ा फुंसी जो होती है ना, उस टाइप से। तो वो ना बहुत दुख रहा था, दर्द कर रहा था, तो वो एकदम ताज़ा घाव रहता, तो बिल्कुल भी जैसे चलने फिरने नहीं देता, तो इस कारण मेरे कुछ भी काम नहीं हो रहे थे। और अभी भी मेरा गला बैठा हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। फिर कल डॉक्टर को दिखा के आई, फिर आज मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो फिर मैं काम करने में सुबह से ही लगी हूँ। सुबह के सारे मॉर्निंग के जितने भी काम थे साफ़ सफाई वाले, वो सब करके, और फिर मैंने पूजा की, और अब थोड़े से तैयार हो गई हूँ, क्योंकि यही टाइम रहता है, थोड़ा सा मैं तैयार हो जाऊँगी, और जो काम में लगूँगी ना, तो फिर मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा। बस शाम को जो भी साड़ी पहननी है वो साड़ी पहन लूँगी मैं, और बस जो भी करना है मेकअप वो सब हो गया है। बस अब जो काम में जुटूँगी ना, एक के बाद एक के बाद एक जो काम। और रंगोली डालने में भी इतना टाइम हो जाता है ना, जैसे शाम बहुत जल्दी हो जाती, तो अभी तो रंगोली डालते डालते बहुत शाम हो जाएगी। वैसे तो मुझे जय भी थोड़ी हेल्प करने लगेगा, क्योंकि बच्चे भी थोड़ा सा भरने लगते कलर, और थोड़ी सी डिज़ाइन बना देते हैं ना, ट्रेस कर देते हैं, तो फिर मैं फटाफट से बना लेती हूँ। तो बस वही अब रंगोली डालती हूँ और पूजा की तैयारी करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को दीपावली के ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, मैंने ना हाथों में ये पहन लिए है, ये अच्छे हैं, ये ऐसे कड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे ऐसे डाल लो, ऐसे ये इस टाइप से यहाँ से खुलते हैं ये, और ऐसे डाल लो, इतना अच्छा भरा भरा हाथ दिखता है ना, और इसमें घुंघरू भी लगे, इतने अच्छे लग रहे हैं ना मुझे। ये मैंने ये मीशो से मंगवाए थे, दोनों का सेट है ये, मतलब एक साथ आए थे ये दोनों का पेयर। तो ये अलग डिज़ाइन है, ये अलग है, दोनों अलग अलग हाथ में ऐसे पहन सकते हैं। तो मैंने ना इससे ना बहुत अच्छा भरा भरा हाथ हो जाता है। और मुझे ना थोड़ी चूड़ियाँ निकालने चढ़ाने में थोड़ी, जैसे यहाँ से थोड़ी जाने में दिक्कत होती है ना, तो इस कारण मेरे लिए तो ये वाले इस टाइप के कड़े ना बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, आसानी रहती है मुझे चढ़ाने उतारने में। इस कारण मैं चूड़ियाँ बदल बदल के नहीं पहन पाती। बाकी तो मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक़ है, जैसे मैचिंग वाली ज्वेलरी जो होती है ना, तो उसका तो मैंने बहुत सारी ले के रख लेती हूँ, लेकिन जैसे पहन ही नहीं पाती हूँ। तो मैंने सोचा कि त्यौहार पे तो जितना सजो उतना ही अच्छा लगता है, तो मैंने अभी ये कड़े डाल दिए हैं, अच्छे लग रहे हैं, इतने अच्छे ना, इसमें घुंघरू भी हैं, थोड़े थोड़े बज रहे हैं, अच्छा लगता है, भरा भरा हाथ लगता है इसमें। सारी ये वाले डिज़ाइन ट्रेस कर दी है, तो इससे ना बहुत जल्दी जल्दी भरने में आ जाएगा, आसानी हो जाएगी और टाइम भी बचेगा। तो ये वाली रंगोली बनाएंगे अब हम।
और दीपावली के काम में तो मुझे बच्चों की हेल्प बहुत सारी लेनी पड़ती है, और अभी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, तो इस कारण ना बच्चे लोग मेरी बहुत सारी हेल्प कर देते हैं। और रंगोली बनाने में तो सब हम साथ में ही मिलके बनाते हैं। जैसे ये भी बनाने लगते हैं, इनकी भी रंग जैसे ड्राइंग बहुत अच्छी है, और बच्चे भी बहुत अच्छे ड्राइंग करते हैं, तो उनको भी एकदम बहुत सधा हुआ हाथ है, तो मैं ना थोड़ा सा इनसे ट्रेस करवा लेती हूँ, तो उससे जल्दी से रंगोली की जो डिज़ाइन है ना वो बन जाती है। और भावेश यहाँ पे कर्टन लगा रहा है नए वाले। हम मार्केट गए थे ना, और धनतेरस के दिन, उसी दिन हमने ये पसंद करके आए थे, तो वहीं पर फिर अभी दीपावली के समय ना बहुत जल्दी मतलब बन के नहीं तैयार होते हैं वो, तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन बाद ले जाना, तो हम धनतेरस के दिन डाल के आए थे ये वाले कर्टन, और फिर उन्होंने तैयार करके दिए हैं, तो आज ही लेकर आए हैं ये। और भावेश गए थे तो अभी आ रहे हैं ये लेके, तो भावेश बस वही लगा रहा था। और ये भी तोरण वंदनवार में लेकर आई थी, तो इतना अच्छा सज गया है पूरा फ्रंट वाला जो दरवाज़ा है, तो बहुत सुंदर लग रहा है ये कर्टन भी और तोरण भी। और ये जो शुभ लाभ और लक्ष्मी जी के पैर जो लेकर आती हूँ मैं, वो बस वही रंगोली बनाने के बाद बस वही सब तैयार कर देती हूँ। और फिर इसके बाद घर में भी मुझे तैयारी करनी है, जहाँ पर लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। ये बस स्टिकर चिपका दिए हैं मैंने, और यहाँ पर हर साल ही लक्ष्मी जी का जो स्टिकर वाले जो होते हैं ना चिपकाने वाले चरण, उनके वो लेकर आती हूँ मैं हर साल ही। तो ये पिछले साल के भी लगे हुए हैं, और उसके आगे फिर मैंने ये वाले लगा दिए हैं लक्ष्मी जी के पैर। बस यही सब तैयारी करते करते ना शाम ही हो जाती है। और भावेश भी यहाँ पर ये लगा रहा है शुभ लाभ, और ये स्वास्तिक भी बहुत अच्छे कलर वाले मिल रहे थे इस बार जैसे। तो बस हर साल यही है कि नए नए लेकर आ जाती हूँ मैं। फ्रंट का जो दरवाज़ा है ना, ये बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है एकदम सेल्फी पॉइंट है जैसा। हमने दीपावली के दिन ना यहीं पर बहुत सारी पिक खिंचवाई, फिर बहुत सुंदर लग रहा था, और रंगोली भी बन के तैयार हो गई हैं। और थोड़े से ये लॉन्ग हो रहे थे, मतलब नीचे लटक रहे थे, तो फिर उन्होंने थोड़ा उसको ऊंचा कर दिया था अभी फ़िलहाल। और बस रंगोली बनाने के बाद मैं घर में आके, और यहाँ पर लक्ष्मी जी की जहाँ पूजा करेंगे वो वहाँ पर मैं ये अष्टकमल दल होता है ना, वो बना लेती हूँ। रंगोली से बनाया मैंने, फिर उसके ऊपर मैंने हल्दी और कुमकुम से भी पूरा अष्टकमल बना लिया है। और इस बार वीडियो डालने में भी बहुत लेट हो गई मैं दीपावली का वीडियो डालने में, क्योंकि जैसे दीपावली के बाद ना हम लोग हमारे कुल देवता पूजने चले गए थे, तो उस कारण फिर ट्रैवल करने में और फिर वहाँ पर मुझे इतना समय ही नहीं मिला कि मैं वीडियो डाल पाऊँ। तो वही था कि मैं इस बार ना बहुत लेट हो गई दीपावली का वीडियो डालने में। और मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब मैं समय पे वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, तो लेकिन बहुत सारी ऐसे जैसे कुछ तो शारीरिक रूप से, और कुछ समय के और अभाव के कारण, या फिर कुछ परेशानियाँ ऐसी होती हैं कि उसके कारण फिर मैं ना समय पे वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। तो बस यही कारण था कि मैं वीडियो डालने में बहुत लेट होगी। और ये जो चरण लाए थे ना मैंने माता जी के, उसको भी मैं थोड़े से कुमकुम से लाल, ये कुमकुम ना बहुत रेड कलर का है, जैसे उसे घोलती हूँ ना मैं तो बिल्कुल लाल कलर का हो जाता है, तो वो कुमकुम से मैं उनके चरण को पूरे ऐसे रंग दिया, जैसे वो होता है ना अलता लगाते हैं हम जैसे पैरों में, उस टाइप से कुछ इस तरह से मैंने इनको सजा दिया है। इतने सुंदर लग रहे हैं ना पैर, और बिल्कुल अलता जैसे भरते हैं ना वैसे लगाने में भी आ रहा था, तो मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने सोच ही रखा था कि इसको मैं लाल कलर से माता जी के पैर में अलता लगाऊंगी, और अभी तो मैंने यहीं पर रख दिया है। मुझे वैसे आंगन में रखना चाहिए था इसे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी वहाँ पर भी माता जी के जो पूजा होंगी ना, तो उनके चरणों की भी पूजा हो जाएंगी वहाँ पर। और अब मैं तैयार हो गई हूँ पूरा। सबसे पहले तो पूरी तैयारी करनी पड़ती है मुझे, जो आसन जहाँ पर भी पूजा करनी है। और ये मैं लिपस्टिक लेके आई थी ना, तो बहुत मैच हो रही थी ये लिक्विड वाली। वैसे तो मैं ऐसे ही पसंद करके लाई थी वो लिपस्टिक की, ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत मैच हो रही थी मेरी साड़ी पे, ये पिंक कलर की साड़ी पे। और अब हम सब तैयार हो गए हैं, और इसको मैं पंखे के नीचे सुखा रही थी नेल पॉलिश। और सब ने ट्रेडिशनल जैसे आउटफिट पहना है दीपावली पे ना, ऐसे ही
ज़्यादातर ये ड्रेस अच्छे लगते हैं। बस हमारे जय ने जीन्स और शर्ट पहना था, वही उसी ने कुर्ता पैजामा नहीं पहना, बाकी हमने सब ने ट्रेडिशनल पूरे जो होता है ना दीपावली पे ऐसा ही अच्छा लगता है ज़्यादातर। और मुझे ये साड़ी ना बहुत ही अच्छी लग रही थी, पहनने के बाद ना बहुत कंफर्टेबल थी एकदम। और बस यहाँ पर पूरी तैयारी हो गई है, पूरा ना एक एक चीज़ ध्यान से रखना, जैसे तैयार करने में और एक एक चीज़ ला ला के देने में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो पूरा यहाँ पर सजा दो, उसके बाद ही फिर तैयार होते हूँ सभी लोग। और यहाँ पर मैंने सब पूरा माता जी का आसन पूरा जो भी है सब सामान ला के रख दिया है और पूरा सजा दिया है। और हम ना जैसे छोटे से लक्ष्मी जी और गणेश जी की चांदी की मूर्तियाँ हैं, तो उसी की हर साल पूजा करते हैं। और ये जो पोस्टर है ना कागज़ का, वो लगा देते हैं बस। अब हम ना जैसे वो वाली मूर्ति नहीं लाते हैं इसकी मिट्टी की। उससे क्या होता है कि जैसे हर साल वो ख़रीद तो लो, लेकिन फिर उसके बाद में उसे कहाँ ठंडा करो, ठंडा करने का कुछ वो नहीं रहता है जैसे साफ़ पानी। तो इस कारण फिर ना हमारे घर में जो भी चांदी की या पीतल की मूर्तियाँ हैं उसी की पूजा कर लो हर साल, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब मैं ना हर साल यही करती हूँ। पिछले साल भी मैंने वही मूर्ति की पूजा कर ली थी, जैसे चांदी के छोटे छोटे से गणेश जी और लक्ष्मी जी हैं। और बस यही है कि उसके बाद हमें ये टेंशन नहीं रहेगा कि वो मूर्ति का क्या किया जाए, कहाँ पर ठंडी करें, या बहुत दिनों तक फिर वो रखना पड़ता है, फिर उसके बाद वो खंडित हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों से हम बच जाते हैं। हमारे घर में जो भी पीतल की चांदी की मूर्ति है उसी की पूजा कर लेनी चाहिए। अब बस आरती हो गई है गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, और इसके बाद बस बच्चे ना आरती तक घर में रहते हैं जब तक आरती नहीं होती है, क्योंकि हम जैसे पूजा करते रहते हैं तभी पटाखे फूटना और सब शुरू हो जाते हैं, बहुत आवाज़ें आने लग जाती हैं। तो बच्चे भी फिर जल्दी मचाते हैं कि पटाखे फोड़ने जाना है। फिर उनके फ्रेंड्स लोग भी आ जाते हैं, सब बच्चे बिल्कुल बहुत चहल पहल होने लग जाती है दीपावली के दिन। तो आंगन में ही तो सब बच्चे यहीं पर आके जैसे पटाखे फोड़ते हैं, हमारे आंगन में आके सभी इकट्ठा हो जाते हैं, भावेश के जितने भी फ्रेंड्स हैं। और पूजा करने के बाद बस सबको तिलक लगा के और इसी टाइम में उनको प्रसाद भी दे दूँगी, और सब एक दूसरे के आशीर्वाद लेके दीपावली पे चरण छू के, और फिर बच्चे जो निकलेंगे ना तो फिर उसके बाद वो घर में आने का उनका जैसे समय नहीं रहता है, समय का पता ही नहीं चलता है। फिर वो अपने दोस्तों के साथ जैसे पटाखे फोड़ना, और फिर यही टाइम है बच्चे जब तक इंटरेस्ट लेते हैं या अभी फोड़ रहे हैं पटाखे या सब मिलजुल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे माहौल फिर। और बच्चों से ही रौनक रहती है घर में। और बच्चे यदि इस बात में जैसे पटाखे फोड़ने में या उनके फ्रेंड्स आते हैं और फिर सब मिलना जुलना होता है ना, तो उसी से बहुत रौनक हो जाती है घर में। दोनों ही जैसे भावेश जय के रहने से तो बहुत ही घर में वैसे भी रौनक हो जाती है, भावेश आ जाता है तो दीपावली पे त्यौहार पे। और फिर उसके बाद जब फिर सारे बच्चे लोग इकट्ठा होके घर के सामने जब पटाखे फोड़ते हैं और इतनी चहल पहल होती है ना, तो लगता है कि हाँ दीपावली का त्यौहार है। बिल्कुल बहुत माहौल बन जाता है दीपावली पे। तो बस अब बच्चे प्रसाद दे दूँगी मैं उनको, और वो बस निकल जाएंगे पटाखे फोड़ने, फिर वो घर में इतनी जल्दी आएंगे नहीं। तो इसी कारण फिर मैंने ना आज ही उनको तिलक लगा के और प्रसाद दे दिया, नहीं तो फिर वो ना जो प्रसाद रखा हुआ है फिर वो रखा रह जाएगा और बच्चे प्रसाद भी नहीं खाएंगे और पटाखे फोड़ने में इतने बिजी हो जाएंगे। और यहाँ पर आ गए थे इनके फ्रेंड्स, भावेश के ये स्कूल के फ्रेंड्स है, तो वो हर साल आते हैं ये बच्चे लोग। और भी जैसे फ्रेंड हैं उनके, लेकिन सब बाहर निकल गए हैं अब,
पर ये भी जैसे बाहर ही रहते हैं ये बच्चे भी, लेकिन वो हर साल मिलने आते हैं, हर साल हमसे मिलने आते हैं, पैर पड़ते हैं, मिलजुल के जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि जो स्कूल के फ्रेंड्स लोग मिलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब बच्चे आते हैं ना घर पे तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। और ये स्कूल के फ्रेंड्स भी अभी तक जैसे मिलते जुलते हैं ना, तो बहुत बड़ी बात है, अच्छा लगता है एकदम। और इसके बाद ना मैंने दिए सब भर के रख दिए थे, अब बस सब दूर लगाने हैं दिए।
और अब बनाना है मुझे खाना, तो उसके लिए मैं यहाँ पर पूरी का आटा लगा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने मूंग की दाल पीस ली हूँ। तो मूंग की दाल को मिला के पूरियाँ बनाऊँगी मैं। मूंग की दाल को मैंने भिगो दिया था अच्छा, और उसको पीस लिया है। और इसमें जितने भी मसाले डालना चाहे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी और अजवाइन और धनिया पत्ती और भी जैसे मसाले हम जो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा मोयन भी डाल देंगे तो अच्छा खस्ता बनेंगी। तो ये ना पूरियाँ कम, कचौड़ी ज़्यादा लगेगी। तो बस वही आटा लगा देती हूँ मैं। इसमें थोड़ा सा मोयन भी डाल देती हूँ ताकि ना अच्छी खस्ता बनेगी। और पूजा करने के बाद बच्चे पटाखे फोड़ने निकल जाते हैं, और उसके बाद ही जैसे घर में आते हैं ना तो बहुत टाइम हो जाता है। जैसे उस दिन तो समय का पता ही नहीं चलता है। तो किसी को इतनी ज़्यादा भूख नहीं रहती है। वैसे ही बच्चे मना कर रहे थे कि मम्मी ज़्यादा कुछ बनाना नहीं, लेकिन फिर भी जैसे दीपावली के दिन हम जैसे कुछ तले ना या कढ़ाई ना चढ़ाए ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इस कारण फिर मैंने थोड़ा सा जो मूंग की दाल भिगा दी थी तो उसी की मैं पूरियाँ भी बना लूँगी और उसी को ये मैं बड़े भी बना दूँगी। तो बस वही आटा गूँथ लेती हूँ जल्दी से। और ये नया वाला मिक्सर चालू हो गया है, बहुत बारीक पीसता है इसमें, इतना महीन पीसता है ना। कोई सी भी चीज़ यदि ज़्यादा चलाओ ना बहुत अच्छा है। बस इतना तो पानी डाला मैंने, इसमें मैं अच्छी धोती डालेगा। और यहाँ पर मैं उसी दाल के, मूंग की दाल के मूंग बड़े भी बना लेती हूँ। तो इससे ना जैसे मूंग बड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे मूंग की दाल भिगा के और फिर उसके बड़े तलो ना, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक पीस लिया था और हरी मिर्ची और धनिया पत्ती और बस इतना ही डालो इसमें तो बहुत टेस्टी बनते हैं ये। इसमें और कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ मैं। धनिया, हरी मिर्ची और प्याज, और इसमें अदरक थोड़ा सा पीस लो ना दाल पीसते समय तो बहुत टेस्टी लगते हैं, उसका टेस्ट और बढ़ जाता है बहुत। तो मूंग बड़े ज़्यादातर ऐसे बनाती हूँ तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये फिर। और भीगी हुई दाल के रहते हैं ना तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं फिर खाने में बहुत। जैसे हम पकौड़े बनाते हैं ना तो उससे भी ज़्यादा ये मूंग की दाल के, भीगी हुई मूंग की दाल के पकौड़े अच्छे लगते हैं। तो बस अब वो यहाँ पर पहले पकौड़े तल लूँगी और उसके बाद फिर मैं पूरियाँ भी तल लूँगी। तो पूरियाँ तो ऐसी बन के तैयार हो गई होती है ना जैसे मूंग की दाल की। तो जैसे हम वो कचौड़ी बनाते हैं ना तो उसमें जैसे हमें कुछ भी भरना पड़ता है, जो भी हम उसमें स्टफिंग भरते हैं। लेकिन जैसे दाल में हम आटा लगाते हैं ना, पीसी हुई दाल का जो आटा गूँथते हैं उसका, तो वो भी एक प्रकार से कचौड़ी की जैसी लगती है। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती हैं वो भी, एकदम खस्ता सी। और बगैर स्टफिंग के ही वो इतनी खस्ता और इतनी टेस्टी बन के तैयार होती है ना, ऐसा लगता है कि बैडमी होती है ना उस टाइप से, कुछ इस तरह से ये बन के तैयार होगी। बहुत ही खस्ता बनी हुई है कचौड़ी के जैसी। तो ये भी एक आसान तरीका है, जैसे पूरियाँ कम हम कचौड़ी कह सकते हैं इसे। तो बहुत ही आसानी से बन जाती हैं और दोनों ही काम हो जाते हैं हमारे। कचौड़ी का भी टेस्ट आता है उसमें और पूरियाँ भी हमारी बन के तैयार हो गई हैं, सिंपल सी है। और ये कुछ इस तरह से तैयार हुई है, एकदम कचौड़ी की जैसी लगती है। बहुत ही खस्ता है ये, इसमें मोयन भी डला हुआ है ना, और दाल में दाल की बनी हुई है ये पूरियाँ। तो बहुत ही अच्छी लगती हैं ये खाने में, एकदम चटपटी सी। चलिए फ्रेंड्स, अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे जो भी न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
ताकि न्यू न्यू वीडियो आप तक यूँ ही ऐसे ही पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस बार की दिवाली भी हमारी इतनी अच्छी रही, बहुत इंजॉय किया हमने सब ने मिल के, बच्चों ने और हमने। तो हर बार की तरह इस बार की दिवाली भी बहुत ही खुशी खुशी मनाई हमने और बहुत मज़ा आया इस बार की दीपावली पे भी। चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ।